रात में सोचा क्या क्या बात और बताओ कैसे कटी थी रात। इंतजारी में आपके जगी में सारी रात, लेकिन आप आए नहीं, हुई कौन सी बात। और सताती रही बिरहा की याद, और सताती रही बिरहा की याद, और बताओ कैसे कटी थी गुमसुम क्यों हो बोलो राजा। भाभी माँ, हाँ देखो फिर भाभी माँ कहा ना। अरे मुझे गुस्सा कैसे आपको समझाऊं? हाँ मेरी बात क्यों नहीं मानती भाभी माँ? मेरे सीने से चपक जाओ और समझा दो, समझाना जो नहीं, हर धर्म की लगती माता याद। फिर वही बात, धर्म की माता, धर्म की माता। और धर्म की लगती माता याद, और धर्म की लगती माता याद, हर चढ़ावा नायू मुझ पर। कल भी ये इनकार था और आज भी ये इनकार, कह दिया हरगिज नहीं करूंगा तुमसे प्यार। क्या कहा तुम मुझसे? नहीं, कल भी ये इनकार था, आज भी इनकार, कह दिया हरगिज नहीं हर करूंगा तुमसे प्यार। हर धर्म की हर लगती माता याद, हर चढ़ावा नायू मुझ पर। इसके मतलब तुम मेरा कहा नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? नहीं भाभी माँ। सुनो भाई, मैं बड़ी उम्मीद लगा के तुम्हारे पास आई थी, लेकिन तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है। अब मैं यहां से जा रही हूं, अब मैं यहां से जा रही हूं, और कल सुबह तक तुम मेरे पास दौड़े आओगे। तिरिया चरित का ऐसा जाल बिछाऊंगी मंत्री मधु कि तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। जी, चाहे जो जाल फैलाइए, लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। क्या नहीं आओगे? तुम्हें आना पड़ेगा। कल सुबह तक तुम मेरे पास दौड़े आओगे और तुम्हें आना पड़ेगा। हेलो हेलो, गौर फरमाइएगा। इसी जगह से ठकुराइन साहिबा
चिड़िया चरित का पहला अध्याय शुरू कर रही है। पिताजी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही। मैं ऐसे जाल में फंस गया हूँ पिताजी, न तो जी सकता हूँ न तो मर सकता हूँ। और हारी गया दिल फरियाद करी के। भाभी माँ, मैंने तुमसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरी बात आप क्यों नहीं मानती है? हारी गया दिल फरियाद करी के। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। जालिम जमाने की रश में है कैसी, रस में है कैसी, कश में है कैसी। जालिम जमाने की रश में है कैसी, रस में है कैसी, कश में है कैसी। खुशियाँ मना रहे वो, खुशियाँ मना रहे वो, बड़ी बात करी के। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके। मंत्री मधुर, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया। मैं चिड़िया चरित का ऐसा जाल बिछाऊंगी जिसमें तुम फंसोगे, तड़पोगे, रोगे, पछताओगे। ठीक है, आज मैं आ रही हूँ। रात 12 बजे तुम्हारे पांव का एक जूता चुराऊंगी और चिड़िया चरित के जाल में तुम्हें फंसाऊंगी। आ रही हूँ मंत्री मधुर, आ रही हूँ। तुम यहाँ से बच के जा नहीं सकते। ठीक है, मैंने सोच लिया केवल आज की रात यहाँ रहूंगा। हो सुबह मैं अपने घर चला जाऊंगा। ये नौकरी मुझे नहीं करनी है, नहीं करनी है। मैं अपने घर जरूर चला जाऊंगा। थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद हो सुबह मैं अपने घर चला जाऊंगा। हेलो, ध्यान से दोस्तों, मंत्री मधुर अपने कमरे में सो रहा है। कमरे का किवाड़ा बंद है। शीला ठकुराइन कमरे के बाहर चक्कर लगाती हैं, किवाड़े बंद पाकर निराश हो जाती हैं। लेकिन
शीला ठकुराइन की निगाह खिड़की पर पड़ी। लाइट चली जाती है। मधुर खिड़की खोल देता है कि हवा आती रहे। उसी खिड़की के रास्ते से शीला ठकुराइन चुपके चुपके कमरे में प्रवेश करती हैं। मंत्री मधुर सो रहा है। मैं चुपके से एक जूता चुराती हूँ और चुपके दबे पांव वापस चली जाती हूँ। मधुर की आंखें खुलती है तो जूता ना पाकर वो परेशान हो जाता है। मेरे एक पैर का जूता कहाँ गया? ये क्या हो रहा है भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? जूता मेरा गया तो कहाँ को गया? अरे कहाँ गया जूता मेरा, ये मेरे भगवान। ठीक है, चलता हूँ। ज्योति की चोरी की बात बड़े भैया से बताऊंगा कि किसी ने मेरे एक पैर की जूता की चोरी कर ली। चलता हूँ भैया के पास। आज उलझन जैसी हो रही है, जैसे कोई बात हो गई हो। हाँ, आज हमारे उलझन मची है। स्वामी ए मधुलाल, ये तो आवाज तेरी भाभी की है। वाह वाह है, वाह देखो, वाह 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 वाह। और मुंह दिखा ले के काबिल अरे नहीं रह गई, मुंह दिखा मुंह दिखा ले के काबिल नहीं रह गई, माफ करना मुझे प्राण प्यारे पिया। हत्या करूं कूदने को चली मैं नदी में पिया।
बात जो है खुलासा, अरे बता दीजिए, बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। बात जो है तो रात 12 बजे आया मंत्री मधुर, रात 12 बजे। रात 12 बजे आया मंत्री मधुर, लूट उसने हमारी है इज्जत लिया, इसलिए जा रही आत्महत्या करूं, कूदने को चली मैं नदी में। क्या कहा? रात 12 बजे मंत्री मधुर तुम्हारे कमरे में आया और तुम्हारी इज्जत लूट लिया। अब क्या मुंह देखा लग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रो ज्यादा जोर से ना रो, अगर ज्यादा तकलीफ है तो जाओ पेशाब कर लो और आराम आ जाए। मैकुलाल, मंत्री मधुर ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा, मुझे विश्वास नहीं है। क्या का मतलब झूठ बोली जाएगा, अब झूठ नहीं अब बोलना। ठाकुर साहब तुम बताओ कि इनके बाप महतारी आपके साथे शादी ब्याह की हिन, हाँ तो हाँ कि जवन को नीक बेकार करो तू ही नहीं करो, हाँ तो अब जहन पावा तेहन कर रहे। ये आपके पत्नी हुए, इनके ऊपर भरोसा आपका नहीं, इनके बात नहीं मानता हो, इनके बतिया जो झूठ बोलते हैं, मुझे इनके ऊपर विश्वास नहीं है। क्या आप बताओ? मैकुलाल, कहता ज्यादा जोर से ना लो, ठकरा नहीं खून आ जाए। मैकुलाल, ये बताओ तुम्हारी शादी हुई है? शादी तो बहुत दाई आई, तो देखे बहुत जने लेकिन तय नहीं भाई। शादी तय नहीं हुई। हाँ। अच्छा, जब मैकुलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम औरत के रूप नहीं पहचान पाओगे। लमरदार ये बताओ औरत के कई रूप होती? इनके 2 रूप होते हैं। दुई पहला रूप इनका होता है लक्ष्मी का। लक्ष्मी हर घर में इनकी पूजा होती है। हाँ। दूसरा रूप होता है इनका नागन का। इनके अंदर इतना बड़ा गुण होता है कि जिस घर को चाहे ये स्वर्ग बना दे और जिस घर को चाहे ये नर्क बना दे। सही कह रहे लंबरदार। कहावत कही गई है, तिरिया चरित्र दयोम न जानम। तिरिया की बुद्धि से भगवान हार गए हैं। हाँ। मैं तो मनुष्य हूँ, मेरी भी साथ क्या है? जाओ कपड़ा लाओ, हमका लागत है प्रसाद। क्या या का मतलब? अरे हमारे राजा अब झूठ बोली जाएगा। नहीं, तुम झूठ नहीं बोलती हो। मैकुलाल, हर बतिया मानता है नंबरदार, ये तो झूठ नहीं कहता है। मैकुलाल, चोर चोरी करता है तो दिल सफाई करता है कि मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन जब चोर जाने लगता है तो कोई न कोई सबूत वहां छूट जाता है। उसी सबूत से चोर पकड़ा जाता है। शीला ठकुराइन, यदि मंत्री मधुर तुम्हारी जल लूट रहा था तो किसी ने देखा? अगर यदि किसी ने नहीं देखा तो क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? और गुहार कहने लगा तू? क्या मतलब?